खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद और कानूनविद विवेक तन्खा ने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाअभियोग को मंजूरी मिल गई है और इस प्रक्रिया की आज से शुरुआत हो गई है। अभी इसमें लंबा वक्त लगेगा, हमें कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। कानूनविद और कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज बड़ा फैसला हुआ है, महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है जस्टिस वर्मा के खिलाफ और 3 सदस्यीय कमेटी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का ऐलान। कैसे इस कानून प्रक्रिया को आप देख रहे हैं? देखिए, ये प्रक्रिया अनिवार्यता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है, मैंडेट है। जब कोई अभियोग आता है, जो भी इम्पीचमेंट मोशन आता है, वंस इट इज एडमिटेड, उसमें रिक्विजिट सिग्नेचर्स होते हैं एमपीज के, 100 लोकसभा में, 50 राज्यसभा में, तो एडमिट होता है। एडमिशन के बाद एक ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट, और ये इस पे इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करने के बाद वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको, और या तो एब्जॉर्व करती है या गिल्टी पाती है। अगर निर्दोष मानेगी तो बात खत्म हो जाती है, अगर निर्दोष नहीं मानती, गिल्टी पाते हैं, तो ये कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में वापस आती है। उस वक्त भी इस पे डिस्कशन होगा, उनको फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है और फिर वोटिंग होती है। अगर देखें तो ये आपराधिक मामलों से कैसे अलग है? एफआईआर दर्ज होती है अमूमन, अगर दूसरे मामले होते हैं, जैसे नोट जलने का मामला हुआ उनके आवास पर, उन्होंने कहा भी था कि ये उनके नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये इंक्वायरी अलग है। एफआईआर अगर होती तो वो सीआरपीसी में या नए सीआरपीसी में इंक्वायरी होती। कैसे अलग है? कैसे अलग है? ये जजेस की इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स है। ये कोई क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं है। वो पुलिस, वो जो इंक्वायरी होती है वो पुलिस और एजेंसीज करती है। ये इंक्वायरी जो होती है एक प्रकार से सेमी या जुडिशियल इंक्वायरी टाइप की होती है। तो अगर इसकी प्रक्रिया को अगर देखें या संसदीय भाषा में समझें तो क्या बड़ा मैसेज देने वाला ये प्रक्रिया है महाभियोग की? जो देखिए, प्रक्रिया तो बड़ी जटिल है, लंबी होती है, और सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि इंडिया में किसी जज को इम्पीच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस पे एक प्रकार से रिफॉर्म होने चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि अगर आज के दिन हम ये सोच के चलें कि हमको इतनी जटिल प्रक्रिया से ही लोगों को हटा पाएंगे, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। वर्मा जी का एक एक्सेप्शनल केस है, ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जुडिशियल रिफॉर्म और जुडिशियल रिव्यू का भी एक समय आ चुका है। न्यायपालिका और जो खास तौर से यहाँ पर विधायिका की बात होती है, टकराव की बात होती है, क्या इससे जोड़कर देख रहे हैं आप इसको? कोई टकराव नहीं है, करप्शन में क्या टकराव है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में खुद कहा है कि जहां तक रिमूवल का सवाल है वो पार्लियामेंट में होगा। वो जो इनफॉर्मल 3 मेंबर कमेटी थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए थी, टू वेरीफाई द फैक्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया है। धन्यवाद बात करने के लिए। और विवेक तन्खा जो कानूनविद भी हैं, सांसद हैं, और इस पूरी प्रक्रिया पर, महाभियोग की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है, इस पर महत्वपूर्ण बयान देते हुए उन्होंने कई बातें साफ कही हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।